अभी तो पता नहीं है मुझको, हो सकता है कि अस्वस्थ हूँ, कोई आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया हूँ। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सभी लोग मिलकर के विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, एनडीए सरकार के रिजिम में ही बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों में पहली बार ईद के दिन गांधी मैदान नहीं पहुंचे। अब इसको लेकर विपक्ष एक तरफ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रही है, आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं पहुंचे हैं। दूसरी ओर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार पहली बार गांधी मैदान क्यों नहीं पहुंचे। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बीमार हो सकते हैं, कोई भी बीमार हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए वो गांधी मैदान नहीं गए हैं। क्या कुछ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। अभी तो पता नहीं है मुझको, हो सकता है कि अस्वस्थ हूँ, कोई आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। देखिए, विपक्ष का दाल कुछ गड़ने वाला नहीं है, चाहे जो भी वो खाली पुलाव बना लें। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार आगे भी रहेगी। विपक्ष ने कभी सफलता हासिल किया है, न जनता का विश्वास जीत पाया है। आगे भी विपक्ष को जनता अपना विश्वास नहीं व्यक्त करेगी, क्योंकि उन लोगों को बहुत बड़ा चांस मिला, तो बिहार का विनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सभी लोग मिलकर के विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, एनडीए सरकार के रिजिम में ही बनेगा। कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? खाद, जब से मैंने कार्यभार संभाला है या उसके पहले से भी, किसानों को सही समय पर और सही खाद मिले, बीज मिले, और लगातार जब मैं आया था उसी समय से हमारे विभाग को मैंने निर्देशित किया कि आप कालाबाजारियों को रोकिए, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। छापामारी की गई और ये काम अनवरत चल रहा है और उसी के परिणाम है कि अब कोई किल्लत नहीं हो रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब भी कोई किसान को दिक्कत में डालने वाले लोग होंगे वो खुद दिक्कत में आएंगे। बिहार उद्यमिता संघ के माध्यम से 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, तो कृषि को कैसे उद्यमिता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ, लोगों ने अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूं कि मोटिवेशन उद्यमिता के लिए कृषि, उसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आएंगे और हर उद्यमी कृषि से जोड़ करके, क्योंकि हमारा उत्पादन ज़्यादा यहाँ कृषि से ही है, उसको कैसे बाजार तक ले जाएं, उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, इन सब चीज़ों पर विचार हुआ है। हम खेत से सामान निकाल रहे हैं, बाजार तक ले जाना है, तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का और जो हमारे उद्यमी हैं संयुक्त रूप से प्रयास होगा
तभी बिहार आगे समृद्धि की तरफ और बेरोजगारी दूर की तरफ बढ़ेगा।